विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि लगता है जैसे फिर से सभ्यताएं नष्ट होने वाली हैं। क्योंकि जब भी कोई सभ्यता बहुत ऊंचाई पर जाता है तो अंततः जाकर वह नष्ट हो जाता है। जैसे आप देखिए मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता, वो सारी सभ्यताएं जो एक समय बहुत ऊंचाई पर थी वो अंत में नष्ट हो गई। अभी जो परमाणु बम बन चुका है, दशकों पहले बन चुका है, अभी एआई आ रहा है, रोबोटिक्स आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है। तो इस तरह से एक तरह से सोचने से भय ही लगता है। क्योंकि पिछले ही दिनों एक न्यूज़ आई कि जो ओपन आई है चैट जीपीटी, उसमें जो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पासवर्ड चुरा रहा है बैंकिंग के, और जो सिक्योरिटी लाइन खींची गई थी उसको ब्रीच कर रहा है। ऐसा ही हुआ चीन में। चीन में एक रोबोट था। रोबोट को वहाँ पर होटल में प्लेट खाना परोसने की काट की ड्यूटी दी गई थी। मतलब ऐसा उसमें सेट किया गया था और उसको बताया गया था कि इस पॉइंट पर नहीं जाना है, मतलब छत से छलांग नहीं लगाना है। उसको काम दिया गया, वो जाता और प्लेट लाता और कस्टमर को खाना और चाय पानी देता। इससे क्या होता है, वो एकदम वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया। कंप्यूटर मतलब रोबोट, ऐसा सुनने में हास्यास्पद लगता है लेकिन हुआ ऐसा। और उसने जाकर सुसाइड कर लिया। उसको बोला, जहाँ से बोला गया था नहीं जाने को, उस सिक्योरिटी लाइन को ब्रीच करके वो गया और वहाँ से कूद कर अपने आप को तोड़ डाला। हालांकि उसने सर्च किया कि लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तो क्या करते हैं, आत्महत्या। उसके सूचना ही तो है, जैसा जैसा मनुष्य किया है वैसा ही रोबोट करने वाला है। तो आदमी परेशान होता है तो सुसाइड कर लेता है। ऐसे न्यूज़ में आता ही रहता है। वो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ था वो रोबोट, और वो खुद को सुसाइड कर लेता है और ऊपर से छलांग लगा लेता है, क्योंकि उसके भीतर का सिस्टम गर्म हो चुका था। ऐसे ही जब परमाणु बम बन रहा था तो ओशो की बातें मुझे याद आती हैं। ओशो कहते थे कि एक अनजान व्यक्ति आता था लेटर लेकर, परमाणु वैज्ञानिकों को देता था, कहता था परमाणु बम मत बनाओ, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत पहले ही बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं इसी परमाणु के चक्कर में, और तुम बनाओगे तो फिर ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो एक बार जो एक परमाणु बम गिरा दिया हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को गिराने वाला था। तो फिर उस समय भी वो लेटर लेके आया कि अभी रोक दो। हालांकि तुम रोकोगे नहीं, लेकिन मेरा कहने का काम है। तो वो फिर से वो अनजान व्यक्ति लेटर लेके आया। तो जब नहीं बना था फिर भी उसने चेताया था कि ये बहुत ही खतरनाक और भयानक होगा। हालांकि जब बम फूटा तो उस वैज्ञानिकों को याद आया कि एक अज्ञात व्यक्ति आया था। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो। बोला मेरे चक्कर में मत पड़ो तुम, लेकिन ये इस परमाणु बम को बनाने से रोको। तो कुछ वैज्ञानिकों ने मना भी किया था, इस्तीफा भी दिया था, लेकिन जानते हैं कि राजनीतिक दबाव क्या होता है। उसके अनुसार अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया। और आज टेक्नोलॉजी इस स्तर पर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका के हाथ टेक्नोलॉजी है तो वो बर्बरता किया जा रहा है हर किसी पे। और इस तरह केसेस कोई भी तो चुप बैठेगा नहीं, और अमेरिकी लोग ही अमेरिका को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जो उसमें से पूंजीपति लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर समझते हैं और लोगों को गुलाम बनाने की सोच रखते हैं। एप्स्टीन फाइल के कारण हम जान सकते हैं उन लोगों की कितनी घृणित मानसिकता हो सकती है। आज विज्ञान इस स्तर पे पहुंच चुका है कि वो गलत हाथों में जाएगा तो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इसलिए ध्यान और परमात्मा का आश्रय लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और शुभ वातावरण और शुभ संवेदनाएं बहुत ज़रूरी हैं, और विचार अच्छे होने चाहिए व्यक्ति के, शांत। जबकि ये फ़ोन आज हमें रेडिएशन से भर रहा है और हमारे दिमाग में गुस्सा दिला रहा है। क्योंकि फ़ोन जब चार्ज होता है, और ये जितना ज़्यादा फ़ोन आपके पास रहता है आपका दिमाग और बॉडी सेल्स उतना गर्म होता है, उससे माइंड में हीट होता है। इसलिए बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और जल्दी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं बाहर। बहुत सी बातें हैं जो कि एक जागरूक मनुष्य को जाननी चाहिए, और अपने समाज को, अपने परिवेश को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो होना है वो भगवान के विधान में होगा ही, लेकिन फिर भी अपने स्तर पर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करना चाहिए। पर्यावरण को साफ रखना चाहिए और अपने भीतर अच्छे सद्गुण बनाने चाहिए, मानवता के गुण होने चाहिए।
पहले के ज़माने में मानव मानव को देख के खुश होता था। पुराने लोगों से आप बात करेंगे तो उनमें छल कपट कम हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के शोषण भरे युग में थोड़ा ये ज़्यादा हो चुका है। झूठ बोलना आम हो गया है और जिसके कारण व्यक्तियों का मन नीचे गिरते जा रहा है, स्तर उतना ठीक नहीं है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए हमने देखा है कि कई बार जो कुछ जागरूक बुद्ध पुरुष होते हैं वो ध्यान की शैली समझाते हैं। भगवान बुद्ध धरती पर आए, उन्होंने ध्यान और ज्ञान की बात की ताकि मानवता शांत रहे, क्योंकि मानव में ही ईश्वर भी है और दानव भी है। तो हमें अपने एक ऐसे परिसर का गठन करना चाहिए जो शांत हो, ध्यानपूर्ण हो, मौन हो, ऊर्जा से परिपूर्ण हो, ऊर्जा विनाशक न हो बल्कि शांत और रचनात्मक हो। धन्यवाद।